Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I'm your class 11 mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.8 को क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो गिवन इक्वेशंस हैं वो हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 2 वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 0, y इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस ही लीनियर इक्वेशंस हैं और अब हमने इनको सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली। करेंगे इसका सॉल्यूशन। First equation is x plus y is equal to 5 and second equation is 2/x plus 3/y is equal to 2। अब हम फर्स्ट इक्वेशन को कंसीडर करेंगे और वहाँ से y को फाइंड करेंगे। From 1 we have y is equal to 5 minus x और इसको नेम देते हैं इक्वेशन 3 का। नेक्स्ट हम ये करेंगे y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में यूजिंग 3 in 2। तो हमारे पास आ जाएगा 2/x प्लस 3/5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे देखा जा सकता है लेफ्ट साइड पे हमारे पास दो फ्रैक्शंस ऐड हो रहे हैं और दो फ्रैक्शंस को अगर ऐड करना हो तो उनका डिनोमिनेटर कॉमन होना चाहिए। अब यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर बनाने के लिए हम x एंड 5 माइनस एक्स का लेंगे एलसीएम। अब यहाँ पे नोटिस किया जा सकता है ये दोनों ही डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं। जब दो डिफरेंट एक्सप्रेशंस का एलसीएम लिया जाता है तो उनका एलसीएम उनके प्रोडक्ट के इक्वल आता है। एलसीएम ऑफ x एंड 5 माइनस एक्स इज x इंटू 5 माइनस एक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा x इंटू 5 माइनस एक्स। नेक्स्ट हमने ये करना है x इंटू 5 माइनस एक्स को डिवाइड करना है x के साथ। तो हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस एक्स और 5 माइनस एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 5 माइनस एक्स। देन आ जाएगा प्लस, फिर ये करेंगे x इंटू 5 माइनस एक्स को डिवाइड करेंगे 5 माइनस एक्स के साथ। तो आ जाएगा x और वो x मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x एंड दिस इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे राइट साइड पे देखा जा सकता है x इंटू 5 माइनस एक्स डिनोमिनेटर में आ रहा है। जब इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 2 इंटू 5 माइनस एक्स प्लस 3x इज इक्वल टू 2x इंटू 5 माइनस एक्स। देन आ जाएगा 10 माइनस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 10x माइनस 2x स्क्वेयर। देन हमारे पास आएगा 10 माइनस 2x प्लस 3x इज x इज इक्वल टू 10x माइनस 2x स्क्वेयर। अब राइट साइड पे जो टर्म्स हैं इनको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे। तो आ जाएगा 10 प्लस x माइनस 10x प्लस 2x स्क्वेयर एंड दिस इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट आ जाएगा 10x माइनस 10x इज 9x प्लस 2x स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब लेफ्ट साइड पे जो टर्म्स हैं उनको कर लेंगे रीअरेंज। तो आ जाएगा 2x स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। इसको अब हम सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से। तो सबसे पहले हमने ये करना है 2 को 10 के साथ करना है मल्टीप्लाई। 2 इंटू 10 इज 20। अब हम 20 को करेंगे फैक्टराइज। तो आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5। अब हमने इन नंबर्स की कुछ इस तरह से मैनिपुलेशन करनी है
कि इनकी एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन इक्वल आ जाए 9 के और उनका प्रोडक्ट इक्वल आ जाए 20 के। तो यहाँ पे अगर इसको लिख लिया जाए 4 × 5 तो हमारे पास है 20 एंड 4 + 5 और 5 + 4 इज़ इक्वल टू 9। तो 9 की जगह आ जाएगा 4 + 5 या फिर 5 + 4। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2x² - 5 + 4 × x + 10 इज इक्वल टू 0। देन आएगा 2x² - 5x - 4x + 10 इज इक्वल टू 0। अब लेफ्ट साइड पे फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन आ रहा है x और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x - 5 के साथ, और रिमेनिंग टर्म्स में से कॉमन आ रहा है -2 और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x - 5 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब लेफ्ट साइड पे अगेन देखा जा सकता है 2x - 5 आ रहा है कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x - 2 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2 टर्म्स हैं जिनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, which means at least one of them must be equal to 0. Either 2x - 5 is equal to 0 or x - 2 is equal to 0. अब इन दोनों इक्वेशंस को 1 by 1 हम x के लिए करेंगे सॉल्व। तो पहले सॉल्व करते हैं 2x - 5 इज इक्वल टू 0 को, तो हमारे पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 5, देन x आ जाएगा 5/2 के इक्वल। अब हम सॉल्व करेंगे x - 2 इज इक्वल टू 0 को, तो यहाँ पे x इक्वल आ जाएगा 2 के। अब पहले हम ये करेंगे x इज इक्वल टू 5/2 को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। पुट x इज इक्वल टू 5/2 इन 3, तो y हमारे पास आ जाएगा 5 - 5/2, y इज इक्वल टू 10 - 5/2, देन y आ जाएगा 5/2 के इक्वल। नेक्स्ट हम ये करेंगे x इज इक्वल टू 2 को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। पुट x इज इक्वल टू 2 इन 3, तो आ जाएगा y इज इक्वल टू 5 - 2, देन y आ जाएगा 3 के इक्वल। अब हमारे पास सॉल्यूशन सेट में जो पहला ऑर्डर पेयर है वो आ जाएगा 5/2, 5/2 और सेकंड ऑर्डर पेयर आ जाएगा 2, 3। So this is our final and required result. Next है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जो गिवन इक्वेशंस हैं वो हैं x + y इज इक्वल टू a + b एंड a/x + b/y इज इक्वल टू 2। अब इसका करते हैं सॉल्यूशन। पहली इक्वेशन है x + y इज इक्वल टू a + b और दूसरी इक्वेशन है a/x + b/y इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 1 को कंसीडर करेंगे और उसको यूज़ करके y को फाइंड करेंगे। फ्रॉम 1 वी हैव y इज इक्वल टू a + b - x और इसको नेम देते हैं इक्वेशन 3 का। अब हम इक्वेशन नंबर 3 को यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। यूजिंग 3 इन 2, तो हमारे पास आ जाएगा a/x + b/a + b - x इज इक्वल टू 2। देन यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा x × a + b - x और न्यूमरेटर में आ जाएगा a × a + b - x + bx एंड दिस इज इक्वल टू 2। अब लेफ्ट साइड पे x × a + b - x डिवाइड हो रहा है, इसको शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे तो ये 2 के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई।
अब हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी a इंटू ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 2x इंटू ए प्लस बी माइनस एक्स। देन आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 2ax प्लस 2bx माइनस 2x स्क्वायर। अब राइट साइड पे जो टर्म्स हैं इनको शिफ्ट कर लेंगे लेफ्ट साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस 2x स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए एक्स माइनस 2ax इज माइनस 3ax प्लस बी एक्स माइनस 2bx इज माइनस bx, देन आ जाएगा प्लस 2x स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0। राइट साइड को रीअरेंज करेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा 2x स्क्वायर, देन आ जाएगा माइनस 3ax माइनस bx प्लस ab प्लस a स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0। माइनस 3ax माइनस bx में से कॉमन लेंगे माइनस x को, तो आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस इंटू 3a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक फॉर्म में है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशंस का करेंगे कंपैरिजन, तो आएगा ए इक्वल है 2k, b इज इक्वल टू माइनस इंटू 3a प्लस b, c इज इक्वल टू ए बी प्लस ए स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन है इसको हमने सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब a, b एंड c की जो वैल्यूज़ हैं उनको हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, तो x आ जाएगा माइनस इंटू 3a प्लस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस इंटू 3a प्लस b और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू ए बी प्लस ए स्क्वायर ओवर 2 इंटू 2। x इज इक्वल टू 3a प्लस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3a प्लस b स्क्वायर माइनस 8 इंटू ए बी प्लस ए स्क्वायर ओवर 4। x is equal to 3a plus b plus minus square root of 3a plus b whole square is in the form of a plus b whole square। तो यहाँ पे हम a plus b whole square का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो आ जाएगा 9a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 6ab माइनस 8ab माइनस 8a स्क्वायर। x इज इक्वल टू 3a प्लस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ
9a square minus 8a square is a square, देन आ जाएगा प्लस b square, 6ab minus 8ab is minus 2ab over 4. X is equal to 3a plus b plus minus square root of a minus b whole square over 4. अब यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x हमारे पास आ जाएगा 3a प्लस b प्लस माइनस a माइनस b ओवर 4. Either x is equal to 3a plus b plus a minus b over 4 or x is equal to 3a plus b minus into a minus b over 4. x की पहली वैल्यू आ जाएगी 3a प्लस b प्लस a माइनस b ओवर 4. अब यहाँ पे b माइनस b के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 3a प्लस a इज 4a, तो x आ जाएगा 4a ओवर 4. 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x इक्वल आ जाएगा a के. अब हम x की दूसरी वैल्यू फाइंड करते हैं. x इज इक्वल टू 3a प्लस b माइनस a प्लस b ओवर 4. x इक्वल आ जाएगा 3a माइनस a इज 2a, b प्लस b इज 2b ओवर 4. न्यूमरेटर में से कॉमन लेंगे 2 को और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा a प्लस b के साथ और ये टर्म डिवाइड हो जाएगी 4 के साथ. 2 into 1 is 2, 2 into 2 is 4. Then x इक्वल आ जाएगा a प्लस b ओवर 2k. अब यहाँ पे हम ये करेंगे x इज इक्वल टू a को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे. पुट x इज इक्वल टू a in 3, देन y आ जाएगा a प्लस b माइनस a माइनस a के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और y आ जाएगा b के इक्वल. नेक्स्ट हमने ये करना है x इज इक्वल टू a प्लस b ओवर 2 को पुट करेंगे इक्वेशन 3 में. पुट x इज इक्वल टू a प्लस b ओवर 2 इन 3, तो आ जाएगा y इज इक्वल टू a प्लस b माइनस इंटू a प्लस b ओवर 2. y इज इक्वल टू a प्लस b माइनस इंटू a ओवर 2 प्लस b ओवर 2. देन y आ जाएगा a प्लस b माइनस a ओवर 2 माइनस b ओवर 2. y इज इक्वल टू a minus a over 2 is a over 2. b minus b over 2 is b over 2. y is equal to a plus b over 2. अब हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ जाएगा और यहाँ पे पहला ऑर्डर पेयर आएगा a b और सेकंड ऑर्डर पेयर आएगा a प्लस b ओवर 2 a प्लस b ओवर 2. So this is our final and required result. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.8 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लिया है. नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6. मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा. हम मिलेंगे अगले लेक्चर में.